इधर उसकी बहन पुष्पा सावन के महीने में बाग में झूला झूल रही थी। वो अपने भाई को याद करके रो रही थी। सभी बहनें अपने अपने भाइयों के साथ झूल रही थी, लेकिन पुष्पा अकेली बैठी ये सब देख रही थी। दुख से भरी वो बोली, भाई तू कहाँ है? देख आज तेरी बहन दुखी बैठी है, सब खुश हैं और मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे रोना पड़ रहा है। मैं किसको राखी बांधूंगी? पुष्पा को रोता देखकर उसकी सहेली उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? आज तू इतनी दुखी क्यों है? क्या बात है? पुष्पा रोते हुए बोली, तुम सब अपने अपने भाइयों के साथ हो और मैं अकेली हूँ। मेरे पिता ने मेरे भाई को मार डाला। इसके बाद पुष्पा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी, कैसे उसके भाई की उंगली से वो तोता बन गया और उसने उससे कहा कि वे जल्दी मिलेंगे। तब उनमें से एक सहेली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बहन तेरे भाई को भले ही तेरे पिता ने मार दिया हो, लेकिन हमारा भाई भी तेरा भाई है। जैसे वो हमसे प्यार करता है वैसे ही तुझसे भी करेगा। इस तरह सहेलियों ने उसे सांत्वना दी और उसका धैर्य बढ़ाया। इधर तोते ने अपने घोंसले में सारा सामान सुरक्षित रख दिया और उड़कर एक बाग में पहुंचा, जहाँ कई औरतें सावन के गीत गा रही थी। ये दृश्य देखकर तोते की आंखों में आंसू आ गए और वो दुख भरी आवाज में बोला, बाप ने काटा बेटा, मैया ने पकाया मांस, बहन रही बिलखती, ले गई गंगा के पास। ये सुनकर गीत गा रही औरतें हैरान हो गईं और आपस में कहने लगी, ये तो अजीब तोता है, इंसानों की तरह बोलता है। कुछ देर बाद वे सभी उस तोते की बातें करते हुए वहाँ से लौटने लगी। रास्ते में उन्हें वही सौतेली माँ मिल गई। उसने पूछा, क्यों तुम सब क्या बातें कर रही हो? औरतों ने कहा, आज हम बाग में गीत गा रहे थे, तभी एक तोता आया और बोला, बाप ने काटा बेटा, मैया ने पकाया मांस, बहन रही बिलखती, ले गई गंगा के पास। ये सुनते ही सौतेली माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत घर आ गई और गहरी सोच में पड़ गई। शाम को गडेरिया घर आया। तब सौतेली माँ ने उससे कहा, आजकल एक तोता घूम रहा है जो इंसानों की तरह बोलता है और वही बात दोहराता है, बाप ने काटा बेटा, मैया ने पकाया मांस, बहन रही बिलखती, ले गई गंगा के पास। मुझे लगता है कहीं वह वीरभान ही तोता बनकर वापस नहीं आ गया। अगर ऐसा हुआ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। गडेरिया घबरा गया और बोला, तो अब हम क्या करें? सौतेली माँ बोली, एक ही उपाय है, उस तोते को पकड़ना होगा। तभी उसने बहेलिया को बुलाया और कहा, जो भी उस तोते को पकड़ कर लाएगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा। अब बहेलिये जगह जगह जाल बिछाकर तोते को पकड़ने लगे। आखिरकार एक बहेलिया के जाल में वही तोता फंस गया। बहेलिया कई तोतों को पकड़कर गडेरिया के घर ले आया। अब आगे की कहानी के लिए अगला भाग।